पहले ऑनलाइन क्लास में हम ऊसर भूमि पढ़ा रहे थे। अब ऊसर भूमि के बारे में तो आप जान गए हैं। यदि कोई बात समझ में नहीं हो तो पूछ लीजिए। अब आज हम आपको अम्लीय भूमि के बारे में बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब मृदा विलयन यानी सॉइल सॉल्यूशन या कोलाइडी सम्मिश्र पर OH माइनस आयन की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी सम्मिश्र पर OH माइनस आयरन की अपेक्षा H प्लस की अधिकता होती है तो भूमि प्रतिक्रिया में अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है। ऐसी भूमि अम्लीय कहलाती है। इसका pH 7 से कम होता है। समझ गए ना? OH माइनस आयंस की अपेक्षा H प्लस आयंस की अधिकता होती है। इसी को अम्लीय भूमि कहते हैं। हाँ, तो देखिए, अम्लीय भूमि नम जलवायु के प्रदेशों में पाई जाती है क्योंकि अधिक वर्षा के कारण भस्मों यानी बेसिस, आप जानते हैं ना, बेसिस की अधिक मात्रा वर्षा जल के साथ निछालन क्रिया द्वारा भूमि की निचली सतहों में पहुंचकर नष्ट हो जाती है। साधारणतया इस मिट्टी का pH मान 4 से लेकर के 6.8 के बीच रहता है। भारत में अम्लीय मृदाएं केरल, आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि प्रदेशों में पाई जाती है। उत्तराखंड की पर्वतीय मृदाएं अम्लीय हैं। अब आप इसके बारे में और थोड़ा समझिए। अम्लीय चट्टानों, क्वार्ट्ज या सिलिका खनिज युक्त से निर्मित मृदाएं अम्लीय होती हैं। साथ ही अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से भूमि अम्लीय हो जाती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होने पर उसका विच्छेदन यानी अपघटन होने से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अनेक अम्ल पैदा हो जाते हैं। CO2 जल के साथ मिलकर H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इस प्रकार भूमि अम्लीय हो जाती है क्योंकि H2CO3 के H प्लस आयंस कोलाइडी सम्मिश्र में कैल्शियम मैग्नीशियम को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार से अम्लीय भूमि के बारे में आपने समझ लिया। अब जरा सा अम्लीय भूमि का सुधार देखिए। रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। आप ये तो जानते हैं, न्यूट्रल बनाना है। जब उसमें आप सेलाइन सॉइल में या तो अम्ल मिलाएं या अम्लीय में क्षार मिलाएं या क्षार में अम्ल मिलाएं, तभी तो न्यूट्रल होगा। चूना महीन पीसकर वर्षा के प्रारंभिक दिनों में भूमि में मिलाना चाहिए। चूना खेत में मिलाते समय भूमि सूखी होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की भूमियों में 5.5 से 6.5 pH तक बढ़ाने में विभिन्न प्रकार की मात्रा चूना का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए आप, बलुअर जमीन में 2.5 टन, दोमट भूमि में 5 टन, भारी दोमट में 7.5 टन, चिकनी मिट्टी में 8.75 टन। इस प्रकार से मिलाना पड़ता है चूना। क्षारीय उर्वरक जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए। अम्लतारोधी या अम्ल सहिष्णु फसलों को उगाना चाहिए। अम्ल सहिष्णु फसलें अम्लीय भूमि में उगाने से भूमि ठीक होती है। धान, जई, अलसी, राई, मक्का, अरंडी जिसको कैस्टर कहते हैं, कहीं कहीं अंडी भी कहते हैं, आलू, शकरकंद, लोबिया आदि उगाना चाहिए। समुचित जल निकास का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। अब देखिए चूने का भूमि पर प्रभाव। क्या चूने का प्रभाव पड़ता है जमीन पर? ध्यान समझिए। इफेक्ट ऑफ लाइन ऑन सॉइल। तो पहले आप भौतिक प्रभाव समझिए। चूना डालने से भारी मृदाओं की संरचना दानेदार हो जाती है। मृदा क्या है? इसकी पृष्ठीय स्त्रवण दर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट, बढ़ जाती है। भूमि की
जल धारण क्षमता बढ़ती है। चूना मिलाने से वायु तथा जल संचार बढ़ जाता है, जिससे पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। मृदा की भौतिक दशा अच्छी हो जाती है। चिकनी मिट्टी में चूना मिलाने से अधिक दरारें पड़ती हैं। और अब आप रासायनिक प्रभाव समझिए। भौतिक प्रभाव तो आपने समझ लिया। देखिए, रासायनिक प्रभाव समझने के लिए आप ध्यान से समझिएगा। H+ आयंस का सांद्रण कम हो जाता है तथा OH- आयंस का सांद्रण बढ़ जाता है। अतः अम्लीय भूमि का सुधार हो जाता है, क्योंकि चूना अम्लीय भूमि को उदासीन करता है। और समझिए, सूक्ष्म तत्वों जैसे Al, Fe, Mn, ये समझते हैं कि नहीं? एल्युमिनियम, फेरस, मैग्नीज की विशेष इसकी जो विलेयता है ना, यानी सॉल्युबिलिटी है, वो कम हो जाती है, जिससे पौधों पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। और समझिए, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की उपलब्धता बढ़ जाती है। चूना जैविक पदार्थ का अपघटन शीघ्र कराकर नाइट्रोजन की प्राप्यता यानी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। पौधों में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है तथा इसका यौगिकीकरण यानी फिक्सेशन कम हो जाता है। अब आप जैविक प्रभाव समझिए। आपने भौतिक रासायनिक समझ लिया, जैविक समझिए। बायोलॉजिकल इफेक्ट। अम्लीय मृदाओं में चूना लगाने से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जीवांश का अपघटन शीघ्र होने लगता है। विभिन्न प्रक्रमों की दर बढ़ जाती है। अम्लीय भूमि में चूना लगाने से अधिक पैदावार मिलती है। तो इस प्रकार आपने जैविक प्रभाव समझा। अब आप प्रश्न लिख लीजिए। दो प्रश्न लिखिए और उसका उत्तर लिख के हमारे पास भेजिएगा। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, अम्लीय भूमि के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, अम्लीय भूमि का सुधार एवं चूने का भूमि पर प्रभाव लिखिए। धन्यवाद।